मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है पूरे देश का मौसम पूर्वानुमान। इस वीडियो में हम उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत और पूर्व से लेकर के पश्चिम सारे इलाकों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे बढ़ गया है। अब मौसम पूरे इलाके का शुष्क हो चला है। दिन में धूप तेज हो गई है, लेकिन हल्की सी सर्दी की दस्तक आप सबको महसूस हो रही होगी, वो शुरू हो गई है। और अब क्या होगा कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलता है, आप देखिए ये जो मैंने ये लाइन बनाई है, यानी कि ये हवाओं की दिशा को दर्शाती है। तो एंटी साइक्लोन जो हट गया था वो एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान पर आ गया है और हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से पहाड़ों से आना शुरू हो गई हैं, जो शुष्क हैं और ठंडी है। अब जो टेम्परेचर है वो पंजाब में, अमृतसर, गुरदासपुर और जलंधर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे और उसी तरह से हरियाणा में और राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य भारत में भी तापमान गिरने लग जाएंगे। खास करके रात और जो सुबह के तापमान है उसमें गिरावट दर्ज करने को मिलेगी और दिल्ली में हो सकता है कि 14 या 15 डिग्री तक का भी तापमान अगले कुछ दिनों के दौरान आ जाए। यानी कि सर्दी की शुरुआत अब होने वाली है और जो समय से पहले ही सर्दी दस्तक इस बार दे रही है। और क्योंकि सर्दी का क्या कारण होता है कि जब भी अच्छा स्नोफॉल यानी कि हिमपात होता है पहाड़ों पर, वहां से जब ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं आती हैं वो तापमान गिराती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पहला स्नोफॉल बहुत जल्दी हुआ है और अब ये जो इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लग जाएंगे, तेज स्नोफॉल होगा। यानी कि जब भी स्नोफॉल होगा तो उसके 2 या 3 या 4 दिन पहले हम आपको बता देंगे कि किस इलाके में कितना स्नोफॉल होने वाला है। तो अब आप अपना प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं कि कब आपको पहाड़ों का रुख करना है और स्नोफॉल का आनंद उठाना है। इसके बारे में हम आपको पहले से जानकारी देंगे। लेकिन जब भी स्नोफॉल और बारिश होती है तो कभी कभी पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी आप पहाड़ों का रुख करें तो थोड़ा सा सावधानी बरतें और अपना ध्यान रखें। तो ये हुआ उत्तर भारत का, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा, सर्दी बढ़ेगी और उसी तरह से अब पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां नदारद हैं, यानी कि कोई भी वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं देगी। अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगे पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, बांकुरा, कोंटई, शांति निकेतन, इन सारे इलाकों का मौसम साफ रहेगा, 24 परगना वगैरह का। उसी तरह से उड़ीसा में हल्के फुल्के बादल छाएंगे लेकिन मौसम साफ रहेगा। अब बारिश की संभावना नहीं है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, यानी कि जैसे कि जो और सिक्किम वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और उसी से सटे हुए पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी वगैरह में। और जो पूर्वोत्तर राज्यों में भी अभी आप देखिए, जो मानसून हटने के बाद जो विंड है वो इस तरह से ड्राई विंड आ रही है, यानी कि ईस्टर्ली विंड आ रही है। तो यानी कि बादल बनने की संभावना इस इलाके में कम है और जब बादल नहीं बनते तो बारिश नहीं होती। तो अब जो बारिश होगी वो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होगी, कहीं बारिश हुई कहीं नहीं हुई। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी आप देख सकते हैं इस इलाके में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यानी कि अंबिकापुर से लेकर के सरगुजा से लेकर के जो बस्तर है, यहाँ तक पूरे इलाके का मौसम शुष्क बना रहेगा, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तापमान गिरने लगेंगे, सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और जो फसल की कटाई और बुवाई है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो भी अब समाप्त हो चुकी हैं। आगे हमें किसी भी वेदर एक्टिविटी की संभावना नजर नहीं आ रही है। गुजरात में भी अब धीरे धीरे सर्दी का आलम शुरू होगा। खास करके गुजरात में जो अक्टूबर का महीना है वो गर्म ही रहता है, बहुत कम तापमान गिरेंगे लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत सुबह शाम मिलना शुरू हो जाएगी और वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कोई भी मौसम की जो बारिश वगैरह आपको परेशान नहीं करेगी। महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके अब शुष्क बने रहेंगे और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आने के कारण मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी तापमान थोड़े बहुत अब गिरने लग जाएंगे। और अब अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत इस समय एक्टिव हो जाता है। 15 अक्टूबर के बाद कभी भी नॉर्थ ईस्ट मानसून दस्तक दे सकता है। तो अब वो सीजन आ गया है। अब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड शुरू हो गई हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ट्रफ रेखा बनी हुई है। ये सारे जो वेदर पैरामीटर्स हैं ये बारिश को बढ़ाएंगे। केरल में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तमिलनाडु में कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी,
दक्षिणी कर्नाटका में भी भारी बारिश की संभावना है। रायलसीमा के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश है। अब जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों काफी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका लगभग शुष्क बने रहेंगे। तो अब हम कह सकते हैं दक्षिण भारत को छोड़कर के पूरे भारत में अब वेदर साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी और दिन थोड़ा सा गर्म रहेगा। और जो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी वो कुछ दिनों के बाद, जब नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तब होगी। उसके बारे में हम आपको पहले से जानकारी दे देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।